नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पीपल पथवारी सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में गुजरी नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने के लिए गए हुए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहते थे। उनके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ और यह दूध दही बेच कर आओ। बहू इसके पहले कभी भी घर के बाहर ऐसे कुछ बेचने के लिए नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल सींच रही हैं। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? वह औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। बहू को पीपल पथवारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने बताया कि पीपल पथवारी सींचने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पथवारी माता की कृपा से अन्य धन का भंडार भरता है। किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हो तो वह वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, तुम पानी से सींच रही हो, उसके जगह मैं दूध और दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज सारा दूध और दही पीपल पथवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, पीपल पथवारी माता की कथा कहानी सुनती और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध और दही बेचने कहीं दूर गई है, इसलिए उसे देरी हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। इधर बहू को डर लगने लगा कि अब मैं क्या करूं? अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होंगी। बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पथवारी माता ने उससे पूछा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पथवारी माता बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन यह पत्ते और डालियाँ हैं, यह सब ले जाकर अपने गोलक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैं पैसे लाकर गोलक में रख दिया है। सास ने गोलक फोड़ी, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोलक में हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्ते और लकड़ियाँ धन दौलत में बदल गए हैं, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया? यह तो दूध दही के कीमत नहीं लगते। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बता दी कि मैं दूध और दही ले जाकर पीपल पथवारी सींचती थी, और जब मैं रो रही थी तब पीपल पथवारी ने मुझे लकड़ियाँ दिए और बोले, गोलक में रख देना, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा, पथवारी माता किसी एक पर तो कृपा करेंगी नहीं, और वह बोली, मैं भी अगले दिन से पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले दिन सास दूध और दही लेकर बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा? वह तो बर्बाद होगा, इसलिए मैं दूध दही को बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा दिया। सास अपने बहू से कहती है, बहू मुझसे पैसे मांगो। तब बहू बोली, बहू भी सास से पैसे मांगती है भला? लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पथवारी माता प्रकट होकर उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांगती है। तब पथवारी माता बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर पत्ते और लकड़ियां हैं, इसे ले जाकर अपने घर के गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। तब बहू ने सास से पूछा, यह सब क्या है? कीड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली,
पीपल ने तुझे धन दिया लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए। तभी पथवारी माता प्रकट हुई और बोली, तुम्हारी बहू ने मेरा पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में मेरा पूजन किया था। सास ने पथवारी माता से क्षमा मांगी और बोली, हे पथवारी माता, मेरी भूल को क्षमा करें। अब मैं और मेरी बहू मिलकर आपकी पूजा अर्चना करेंगे, पीपल सींचेंगे। पथवारी माता की कृपा से सास बहू का घर अन्य धन से भर गया। हे पथवारी माता, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो।